कलश का कलश बसरी मल की और की कई मोहम्मद तीन सूरत कारज सारे सिद्ध किए अबल बीच आखरत ये तीनों मिल किया जौर अबल आखर रोशन हक बैठे नहीं लमी तो दिल अरस हुआ मोमन ये जुबा मयक की और बोलत है हुकुमा हकर सबर न तो हुआ जो बायदत बका खसम गई बखिलवत जाहिर तो हुई जो हके कराइए ए खबर नहीं नूर को करी लुंदनिए जाहिर जे बरन किया रसका सो सब हिसाब हरसई के गिनती सो भी हरस की ये बातें मोमिन समझेंगे या पार या तिनका सो सब चीज विदात्मा सब देत देखाई जायर यूं देखिए माए चश्म और भी खूबी रुह नयन की चीज दसों दिश की सब देखत पाताल या आसमान की रुह नजरों स्वभावत रुह का यही लक्षण बाहर अंदर नहीं दोए तन दिल दोए कई रुह कई तय सोए दूर नजिक भी अरस के सो भी पाए अरस सौर नैन चरण अंग तीनों ही एक यादे में हजूर चाल मिलाप या दीदार ये तीनों रूह के नेक जब ही याद जुआवई तब ही होए माए एक या तो जिमी के दूर लग या नजीक आगू नजर दूर नजीक सब याद में ये दो बराबर अरस दिल मोमिनो तो कया जो हक सोरु निशबत ना तो अरस दिल आदमी का क्यों कया जाए ख्वाब में रुअतन की असल अरस में अरस ख्वाब नहीं तफावत तो कया से रग से नजीक बीच दुनिया न्यामत दिल मोमिन अरस तन बीच में उन दिल बीच दिल केने को ये दिल है अरस दिल असल तो हक नजीक कया रुअन को और नूर नजीक फिरस्तन और आम खलक देखन को जो कहे जुल्मत से तना ये तीनों गिरो कहीं जाएरा पर ये बीच मार्फत राह ये कलाम अल्लाह में बेबरा यूं ही कया रू अल्लाह पर आम खलक ना समझे जाकी पैदास कई जुल्मत इलम लुंदनी से जानत रूह मोमिनो बिचवाए दत इलमा नुकते की शायदी हक सूरत अरस मारफत सो सब बातें फुरमान में खोले हकी सूरत हकीकत बसरी मल की और हकी जो कई मोहम्मद तीन सूरत दो देवे हक की शायदी फरदा रोज क्या मत नबी नबू ओत कुरान मोजा जा ए दो साबित होवे न से कुरान न खोले बिना किताब ना तो लिखा सब इन में इन शायद ये सब मिलसी हिंदू या मुसलमीन मुआ दजाल सब का कुफर यूं सब पाक हुए कदीन और भी शायदी फुरमान में तबक चौदे जरा नाही खिल नाम धरा सब केने को ए जरा नहीं अरस माई और ठोर न काऊ अरस बिना अरस न कहूँ इम्तहाए जो आप कछुए है नहीं तीन क्यों अरस नजरों आए ये अरस देखे रुआ मोमिनो जो उतरे नूर बिलंद से नाही क्यों देखे आए को ये तो जाहिर लिखा किताबों में बंजा पुत फुला आकाश और संसक सिंह कया वेद कतेव में भंग न कछु अभंग यो असल खेल किए नहीं ये दिल में दिखाई देता किया हुक्मे मोहम्मद रूहों देखने तो बिस्त में इन्हों को लेता हक हुक्मे सब बेबरा किया वास्ते आदि रोहना जो सौर की जय मिल महामती जो लजत लीजे अरस तना हक हुक्मे सब बेबरा किया वास्ते आदि रोहना जो सौर की जय मिल मुश्री महामती जो लजत लीजे अरस तना जो लजत लीजे अरस तना बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 27 प्रकरण 26 चौपाई 1966 मोता हक ताला ने मोमिनों को दिया इतामत तुमको दिया सो जानत तुम दिल
बेशक इल्म ना समझे तो सौर करो सब मिल। ये तो देखा बड़ा अचरज पाए सुख बका पार। विभीषक हुए कैल में तो भी छुटे ना निर्विकार। ये बोला तय हुकुम खुदी भी हुकुम की तो हमेशा पाक होए हक इसक प्याले पी। खुदी हक हुकुम की सो तो भूले नहीं कव। वह काम सोई करसी जो भावे अपने रव। हुकुम तो है का और खुदी भी ना हुकुम बिना। खुदी हुकुम दो हक के इत क्या लगे रुअन। हक के वेने को दोस्त रखता हो मैं या खुदी या हुकुम तेरी हुए नहीं नु में से। या खुदी या हुकुम तेरी हुए नहीं नु से। हुक्म लिया वे करुआ का सो भी हंसी खुशहाली रुहन। क्यों सिर लेना खुदी हुकुम पाक हुए पकड़े चरण। जब भेक का सारुआ का फैल सोई किया चाहे तिन। नाम धरा क्यों रद करे हक येती देत बढ़ाई जिन। ये निस दिन बाते विचारई सोई हुकुम हुजत मोमन। पाक हुआ सो जो रस दिल जाके हक कदम तले तन। हुकुम तो तन में सही और लिए रुह की हुजत। हिसा चाहिए तिनका सो भी माए बोलत। कया दिल अरस मोमिन का दिल कया न हुकुम का। देखो इनका बेवरा इसे रुए के है बका। मोमिन तन में हुकुम तामे रुआ के देख। दिल अरस कैलम रुआ की हुजत नाम वेख। जो कदी रुए तय नहीं तो भी ता मता लिए आमर। सो अरस बका हक बिना ले हुजत रहे क्यों कर। एता मता रुओं का हुक्म के दरम्यान। तिनका जोरा चाहिए जो हकागू होशी बयान। हासी न होशी हुक्म पर है हासी रो पर। जाको गुना पोचा खिलवत कहे कलाम अल्लाह यूं कर। मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब। गुना पहले पोचा रस में करे माँ शुक्र शाव। हक हुक्म तो है सब में बिना हुक्म कोई नहीं। पर यहाँ में हुक्म नजर लिए और वका बड़ा मताया माई। जेता ऐसा तन में जिनका सो जोरा तेता किया चाहे। ये विचार करे सो मोमिन हक हुक्म देसी गुआए। ताथे हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमन। अरस दिल खुदी से क्यों डरे लिए कैलम रोसम। गुनाह नुर तजल्ला मिने पहुँचा रोहों का जीत। कया गुनाह कुल मोतिन दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। हिसाब जिनु हाथ हक के अरस जिम के माई। अरस तन बिच खिलवत ताको डर जरा कहूँ नाई। करियासी के रूहों पर जिन वास्ते किया खेल। रूहों बस किया इसक का बीरती न देखाया माए लैल। हक आगो कहे मोहम्मद मोयर समय बिना उमत। हके दिया प्याला मेर कर कहे मोए मीठा न लगे सब। हक आगू कहे मोहम्मद मोयर समय बिना उमत। हके दिया प्याला मेर कर कहे मोए मीठा न लगे शरबत। हके दोस्त कहे औलिए भय ऐसे बुजरक। इन्हों को देखे से स्वभाव जैसे याद किए हुए हक। जित पर जले जबराइल पहुँचा न बिलंदी नुर। बिना रुए इशारते खिलवत दुजाए कौन जाने मशकुर। अलस्तो बेरब कया हक ने तब जवाब दिया रुहन। कोई और होवे तो देवई ये फुरमान कहे सुकन। तुम रुए जात नासुत में जाओगे मुझे भूल। तब तुम ईमान ल्याइयो मैं भेजूंगा तुम पर रसूल। तुम माओ माए रहियो शायद इत मैं भी शायद हो। ये जिन भूलो तुम सुकन मैं फुरबान भेजो तुमको। और शायद किए फिरस्ते सो भी देवेंगे शायदी। सो रसूल याद देसी तुम्हें जो मेरे आगू हुई तकी।
ऐसी बढ़ाई औलियो हके अपने मुख दे, कोई आँखों न जाने मुझ बिना मैं छिपाए तले कबाए के। मागी हुकुमे रुआ की हुजते, दिजे दुनी मिला डलजत, सोहक आप मगावत कर हाँसी जुदाई बिचवाए दत। कबू न जुदागी बिचवाए दत, ए इलमे किन बेसक, ते की क बैठे तले कदमों न जुदे रुए हादी हक। हुआ रबद वास्ते सक सबों बड़ा कया अपना, हके हाँसी करियादी रोह सो कहे देखो खेल फना। खेल का जो साया सबों इसक न रया कीन, सब साए साए भी खेल की हक इसक न नजीक तीन। था रबद सबों इसक का हक देत फेर फेर याद, रुए क्यों न छोड़े खेल को दुख लाग्या ऐसा कोई स्वाद। जब देखिए सामी खेल के तो बीच पड़ो ब्रह्मांड, एती जुदाई कर सके और खेल वजूद जो पिंड। हकैल में पिंड देखिए ये पिंड बीच हरस तन, एक जरा जुदागी न रही हरस वाए दत्त बीच वतन। जाहिर नजरों खेल देखिए कहू नजीक न रसक, तर भी न पाई किनऊ बिचैन चौदे तबक। जब थे पैदा भई दुनिया रही दूर दूर थे दूर, फना बका कौन पहुँचई फना बका कौन पहुँचई, ताथे कोई न हुआ हजूर। दो गिरो तई दो वर्ष से रुए और फिरस्ते, हके इलम भेजाइनो पर सोले 2 वर्षों पहुँचे। आए फिरस्ते नूर मकान से और सजिम मकान रुहन, कलाम अल्लाह कैलम ए आए ऊपर रोह मोमन। 2 गिरोह जो उतरी 2 वर्षों से आई सोए, सो आप अपने अरस में बिना लुंदनी न पहुँचे कोए। आप अपने अरस में जाए ना सके बिना इलम, तो फुरमान इलम भेजिया रुए दरगाई जान खसम। तो अरस कया दिल मोमिन जो पकड़ा इलाम हक, हक सूरत सुदरसों की रो रही न जरा सक। सोई मोमिन जाको सक नहीं और दिल अरस हक हुकुम, पट खोले नूर पार के आए दिल में हक कदम। पेले पट दे खेले दिखाया दही फरा मोसी हाँसी को, दिया वे सकैलम अपना तो भी ना वे होश मोह। इलमे अंदर जगाया तीन में जरा न सक, कहे हुई है होशी हरसों की रुए बैठी कदम तले हक। इन बातों सक जरा नहीं तो दिल रस कया मोमन, तो भी टले न बेहोशी वास्ते हाँसी बिच वतन। बिरह सुनत रुए रस की तबै जात उड़तन, सो गवाए याद कर कर के जो भी तक अरस बचन। मैं जान्या प्रेम आवसी बिरह के बचनों गाए, सो अबल से ले अबलो बिरहा गया लड़ाए लड़ाए। सो गए बिरहा न आया प्रेम पड़ा बीच चतुराए, हाँसी कराई हुकुमे बचनों प्यार लगाए। सो गाए गाए हुआ दिल सकत मुलई सक गया भुलाए, मन चित्त बुध अहंकारे गुजरस कया बनाए। और मता जेता उता किया जाए नजर में ले, हमें न आया इसक सुपने एक किया वास्ते जीन के। 14 तबक बेसक हुए इन बानी के रोशन, सोइल मले कायम हुए सुख विस्त पाई सबन। हक खिलवत गाए से जाना हमको देसी जगाए, इसक पुरावसी पर के हाँसी करी उल्टाए। जो देते हमको इसका तो क्यों सके हम गाए, दिल रस पहुँचे रुई सके तो इत क्यों रयो रो जाए। सब अंग हमारे हक हाथ में इसक मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक आप करो हाँसी सोए। हम हुक्म के हाथ में हक के हाथ हुकुम, इत हमारा क्या चले ज्यों जाने त्यों करे खसम। श्री मत कहे मोमिनो हके भुलाए आशी को, हम दौड़े जाने ले सका हमको डारे बकाइल ममो।
श्री मामत कहे मोमिनो हके भुलाए आशिको दम दौड़े जान ले सक हमको डारे बकाइल ममो हमको डारे बकाइल ममो। सोपाई 59 प्रकरण 27 सोपाई 2025। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 27वां प्रकरण मता हक ताला ने मोमिनों को दिया को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्मात्माओं इतनी अपार संपदा तुम्हें प्रदान की है जिसे तुम हृदय पूर्वक जानती हो। यदि तारतम ज्ञान को न समझ सको तो परस्पर मिलकर विचार विमर्श कर लो। बड़े आश्चर्य की बात है कि परम धाम के अपार सुख प्राप्त कर तथा तारतम ज्ञान के द्वारा संदेह रहित होने पर भी अभी तक अज्ञानता के विकार नहीं छूट रहे हैं। श्री राजा जी का आदेश ही यह सब कहलवा रहा है और यह वर्णन करने का स्वामित्व भी उसी का है। इसलिए हे मेरी आत्मा तू सर्वदा पवित्र होकर अपने धामधनी के शाश्वत प्रेम सुधा का पान कर। यह स्वाभिमान स्वयं श्री राजा जी के आदेश का है, इसलिए वह कभी भी भुलाया नहीं जाता है। यह स्वाभिमान वही कार्य करेगा जो अपने स्वामी श्री राजा जी की रुचि के अनुरूप होगा। यह आदेश श्री राजा जी का है, उनके आदेश के बिना स्वाभिमान उत्पन्न नहीं होता है। जब स्वाभिमान एवं आदेश दोनों ही श्री राजा जी के हैं तो फिर ब्रह्मात्माओं का कोई उत्तरदायित्व तो ही नहीं रहता है। किंतु श्री राजा जी ने श्रेष्ठ कार्य करने वाली आत्माओं के लिए कहते हैं कि मैं उनके साथ मित्रता रखता हूँ। इसलिए स्वाभिमान तथा आदेश दोनों ही ऐसे आत्माओं से विपरीत नहीं होंगे। श्री राजा जी के आदेश ने ही इस जगत में ब्रह्म आत्माओं का वेश धारण किया है। वही भी ब्रह्म आत्माओं की प्रसन्नता के लिए हैं। इसीलिए श्री राजा जी का आदेश एवं स्वाभिमान की ओर क्यों निर्भर हो जाए। हमें तो पवित्र होकर उनके चरण ग्रहण करने चाहिए। जब श्री राजा जी के आदेश ने ब्रह्मात्माओं का वेश धारण कर लिया है तो उसके आचरण भी ब्रह्मात्माओं के अनुरूप ही होने चाहिए। जब श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं को इतना सम्मान दिया है तो उनके आदेश को भी चाहिए कि वह ब्रह्मात्माओं को किसी भी प्रकार का लांछना लगने न दे। जो ब्रह्मात्माएं इस पर अहर्निश विचार करती हैं वे ही श्री राजा जी के आदेश के स्वामित्व का अधिकार रखती हैं। इन्हीं ब्रह्मात्माओं का हृदय श्री राजा जी का धाम होने से पवित्र हुआ है। इनके मूल तन परात्मा श्री राजा जी के चरणों में विराजमान हैं। ब्रह्मात्माओं का अधिकार लेकर श्री राजा जी का आदेश ही नश्वर शरीर में कार्यरत है। इसीलिए ब्रह्मात्माओं के स्वभाव का कुछ अंश उसमें अवश्य होना चाहिए। वह अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ऐसी बातें करता है, क्योंकि ब्रह्मात्माओं के हृदय को ही परम धाम कहा है। श्री राजा जी के आदेश का हृदय ही नहीं कहा है। इसलिए इन दोनों का विवरण तो देखो। ब्रह्मात्माओं का मूल स्वरूप अखंड परम धाम में है। यद्यपि ब्रह्मात्माओं द्वारा धारण किए गए नश्वर तन में श्री राजा जी का आदेश कार्य कर रहा है, तथापि उसमें ब्रह्मात्माओं का अंश तो अवश्य है। तारतम ज्ञान से ज्ञात हुआ कि इस आत्माओं का हृदय श्री राजा जी का परम नाम है। इस आदेश ने मात्र ब्रह्मात्माओं के नाम एवं वेश का अधिकार जताया है अथवा अधिकार जमाया है।
यद्यपि ब्रह्मात्माएं इस जगत में आई नहीं है, तथापि श्री राजा जी के आदेश ने ही उनका उत्तरदायित्व तो वहन किया है। किंतु श्री राजा जी तथा दिव्य परम धाम के बिना उनका यह आदेश ब्रह्मात्माओं का अधिकार लेकर कैसे रह सकता है। ब्रह्मात्माओं की अपार संपदा श्री राजा जी के आदेश के अंतर्गत दिखाई देती है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उनका ही महत्व अधिक होना चाहिए। इसकी चर्चा श्री राजा जी के समक्ष होंगी। परम धाम में श्री राजा जी के आदेश पर कोई हंसी होनी नहीं है, वह तो ब्रह्मात्माओं पर ही होनी है, क्योंकि कुरान में भी यही उल्लेख है कि मूल मिलावा में इन्हीं ब्रह्मात्माओं पर विस्मृति का दोष लगा है। ब्रह्मात्माएं अभी तक स्वप्नबद्ध जगत में बैठकर स्वप्न का खेल देख रही हैं। श्री राजा जी की विस्मृति का दोष उनसे पहले ही ब्रह्मधाम में पहुंच गया है। अब इसका लेखा जोखा स्वयं श्री राजा जी करेंगे। सर्वत्र श्री राजा जी का ही आदेश कार्य करता है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। इस जगत में ब्रह्मात्माओं के नश्वर तन पर भी इसी आदेश की ही दृष्टि बनी हुई है एवं उनकी संपूर्ण संपदा भी इसी के अंतर्गत समाई हुई है। इस नश्वर शरीर में जितना अंश ब्रह्मात्माओं की पर आत्मा का तथा श्री राजा जी के आदेश का है, उसी के अनुरूप वे अपने अपने कार्य करते हैं। जो ब्रह्मात्माएं इस विषय पर विचार करती हैं, श्री राजा जी का आदेश उन्हीं की साक्षी देगा। इसीलिए ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के आदेश पर दोषारोपण कर मन नहीं रह सकती। जिनका हृदय तारतम्य ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो गया है, ऐसी धाम हृदया आत्माएं अपने स्वाभिमान का भय क्यों रखेंगी। कुरान में ऐसा उल्लेख है कि अपने प्रियतम धनी की विस्मृति का ब्रह्म आत्माओं का दोष परमधाम मूल मिलावा तक पहुंच गया है। परमात्मा ने रसूल मोहम्मद को इस प्रकार कहा कि इन मोती स्वरूप आत्माओं के मुख पर दोष रूपी ताला लगा हुआ है, इसीलिए ये मौन है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी के द्वारा वह ताला खुल जाएगा। जिन ब्रह्मात्माओं का लेखा जोखा प्रेम धाम में स्वयं श्री राजा जी के हाथ में है एवं जिनके मूल तन परात्मा मूल मिलावा में है, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं को विस्मृति देकर उनकी हंसी की है। इस खेल की रचना भी उनके लिए ही हुई है। ब्रह्मात्माओं ने श्री राजा जी के साथ प्रेम के महत्व के विषय में ही संवाद किया था। इसी महत्व को समझने के लिए उन्हें 3 बार अक्षर ब्रह्म की इस महान रात्रि में यह खेल दिखाया है। रसूल मोहम्मद ने परम धाम में परमात्मा के समक्ष यह कहा कि मुझे अपने समुदाय के बिना आपका दिया हुआ कृपा रूपी रस का प्याला सुमधुर नहीं लग रहा है। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं को श्री राजा जी ने अपने मित्र कहा, इसीलिए इस जगत में भी इनकी बड़ी महिमा है। इनके दर्शन मात्र से भी नश्वर जगत के प्राणी को परमात्मा के स्मरण के समान फल प्राप्त होता है। परम धाम में प्रवेश करते समय जिब्रील फरिश्ता के पंख जलने लगे थे, जिसके कारण वह प्रवेश नहीं कर सका था। ऐसे दिव्य परम धाम के अंतरंग स्थल मूल मिलावा के गुप्त रहस्यों को ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है। श्री राजा जी ने ब्रह्म आत्माओं से कहा, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ? उस समय ब्रह्म आत्माओं ने अवश्य आप हमारे स्वामी हैं, इस प्रकार उत्तर दिया था।
कुरान में इस प्रकार का भी उल्लेख है कि वहाँ पर ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई होते तो ही तो वे उत्तर देते। श्री राजा जी ने ब्रह्म आत्माओं को यह भी कहा है, हे आत्माओं, तुम मृत्युलोक में जा रही हो, वहां जाकर मुझे भूल जाओगी। मैं तुम्हारे लिए अपना संदेश देकर रसूल को भेजूंगा, तब तुम उस पर विश्वास करना। तुम परस्पर एक दूसरे की साथी बनना, यहाँ पर मैं भी तुम्हारा साथी रहूंगा। तुम यह बात नितांत नहीं भूलना कि मैं तुम्हें अपना संदेश भेजूंगा। अन्य फरिश्तों को भी तुम्हारे लिए साथी बनाया है, वे भी तुम्हें साथी देंगे। अभी मेरे समक्ष जो परिचय निस्बत अपनी मेरी रोह तू आँखां खोल, देख तू निस्बत अपनी